मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का निर्देश कुछ दिन पहले दिया था, जिसका शिक्षकों ने विरोध किया था। सरकार बैकफुट पर आई और ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए 8:30 पर और फिर उसके बाद 11 बजे का समय बढ़ा दिया गया है। शिक्षकों का विरोध कम नहीं हो रहा है। जिला मुख्यालय पर शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को देने पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता एसएन यादव ने उनसे विरोध व मांगों को जानने की कोशिश की। एनएस यादव की रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रेरणा ऐप पर जो आप ऑनलाइन हाजिरी की बात करेंगे विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हाजिरी की विरोध में नहीं है। हमारी जो समस्याएं होंगी उससे आपके माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अनुमति कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन हाजिरी में देने वाली जो समस्याएं आएंगी उसको आप कहें। जैसे आपने कहा कि 7:45 से 8 बजे तक अध्यापक उपस्थित हो जाएगा, फिर आपने कहा 8:30 बजे उपस्थित हो जाएगा, फिर कहा आपने आप 11 बजे तक उपस्थित हो। लेकिन समस्या ये है कि लेट विद्यालय हमारा 7:45 से 8 से है। हम लेट होंगे तो आप कारण पूछेंगे, हम कारण देंगे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो लिहाजा उसमें आप बचाएंगे। तो आप हाजिरी लीजिए, ऑनलाइन हाजिरी के लिए हम लोग तैयार हैं। बशर्ते जो राज्य सरकार को सुविधाएँ मिलती है, राज्य सरकार के कर्मचारी को सुविधाएँ मिलती है, CL की, PL की और खास EL की, आप उसको दे दो। हम देखो हाजिरी देने में पीछे नहीं है, नंबर 1 पर जानकारी दे रहे हैं। इस शिक्षक भर्ती तो राज्य कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन आप ये बताओ, हम उपस्थित हो गए मान ली 7:45 बजे और मान ली हमारे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, उस कंडीशन में आप बताओ मैं क्या करूँ। आप और कौन कौन सी मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय विशेष तौर से ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ नहीं है। आप CL दे दो, PL दे दो, राज्य सरकार कर्मचारी की मांग है चलती रहेगी, लेकिन मुख्य चीज़ ये है CL PL आप ये दे दो, हम ऑनलाइन हाजिरी देंगे और नंबर 1 पर गिनती। आप बताइए। देखिए, शिक्षक एक समाज का आईना होता है। हम लोगों का, पूरे शिक्षक समुदाय का ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं है। विरोध है उसमें आने वाली समस्याओं का। अगर हम विद्यालय पहुंच जाते हैं, हम बीमार हो गए, तो क्या 2 बजे तक हम मरने का इंतजार करेंगे कि हम अस्पताल जाएंगे? तो ये चीज़ें तो उन्होंने बताई। और कौन सी ऐसी मांग है, कौन सी समस्या है? हम लोगों को 30 आप CL दे दें, जिससे कि हम आधे दिन का अवकाश लेकर के अपने समस्याओं का समाधान कर सकें। मान लीजिए कोई बच्चा, स्कूल का विद्यार्थी बीमार हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया खेलते समय, तो क्या हम उसको मरने का इंतजार करेंगे कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे? 2 बजे के पहले अगर हम लेकर के उसको चले जाते हैं तो पूरे दिन हम एब्सेंट मान लिए जाएंगे, 1 दिन का वेतन बन जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? पूरा समाज जो शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखे कि शिक्षक समाज का आईना होता है। जब तक शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, इस देश का विकास नहीं होगा। शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, आवाज दो, आवाज दो। आइए आप दूसरे शिक्षक से बात करते हैं कि और कौन सी समस्या, इसके अलावा यदि कोई समस्या तो आप बताइए, जो जिन मांगों को लेकर आप जिलाधिकारी से मिलने आए। मैं पहले आपको बता दूं, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ लालगंज का अध्यक्ष, संयुक्त शिक्षा मोर्चा, शिक्षा मित्र अनुदेशक और शिक्षक का यह मोर्चा है। हमारी मांग जो है वह यह है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं कि हमें जो ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। पहली चीज़ मैं DG महोदया से कहना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो तो पिछले जब हमारे शिक्षकों ने DG का, आप अपनी मांगों को बताइए। वही बता रहा हूँ, DG कार्यालय को घेरा था तो विजय किरण आंदोलन पिछले दरवाजे से भागे थे। इस बार आपको वह दरवाजा भी हमारे शिक्षकों ने देख लिया है, आप भाग नहीं पाएंगी महोदया। हमारी मांग है कि हमारे टीचरों को पहली चीज़ राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए, 30 CL दिया जाए, 15 CL दिया जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके बाद हमारे जो सुविधाएं नहीं, आप कहते हो अगर हमारा अध्यापक 1 दिन लेट पहुंचा तो उसका 1 दिन का वेतन कट जाएगा।
लगेगा, तीसरी बार एक्सीडेंट हो गया तो भी वेतन लगेगा। अगर ये समस्या है उसके बाद चौथी बार आप उसको निकाल करके बाहर कर दो। तो पहली चीज़ है कि आप जो ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू कर रही हो वो अपने यहाँ शुरू करो, शुरू से करो ऊपर से, तब हमारे पास आओ। अभी बड़ी लंबी लकीर है। अन्यथा की स्थिति में अगर यह मांग मांगी ना गई तो आप कुर्सी पर बैठ नहीं सकती है। मेरा चैलेंज और हमारे अध्यापकों का भी चैलेंज है, आप कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगी उस कुर्सी पर। और सरकार को भी चेतावनी है, अगर कुर्सी पर रहना है तो मेरी मांग सीधे मांग लो। ये जो है गुलाम नहीं है हम लोग शिक्षक हैं, हम बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो आपने देखा कि शिक्षक और शिक्षक पदाधिकारी को कहना है कि इन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि इनको भी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाए। जिस तरीके से उनको ईएल और सीएल प्रदान किया जाता है ठीक उसी तरीके से इनको भी दिया जाए। और इनकी एक मांग और है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के कार्यालय में ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होता तो हम भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। यहाँ पर मौजूद हम दिखाना चाहते हैं, अपने सहयोगी से चाहेंगे कि यहाँ कैंपस में सभी शिक्षकों की संख्या की दिखाइए कि महिला और पुरुष दोनों शिक्षक अपने स्कूल करने के बाद यहाँ बड़ी संख्या में अपनी मांगों